अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant organic compounds to be found in cells and comprise over 50% of their total dry weight. They are present in all types of cells and all parts of cell। हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो हैं वो मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि एक सेल में प्रेजेंट होती है, और 50% ऑफ सेल का जो ड्राई वेट होता है वो प्रोटीन्स होती हैं। और ये ऑल टाइप ऑफ सेल्स और ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन परफॉर्म मैनी फंक्शंस। तो अब हम प्रोटीन्स के फंक्शन देखते हैं कि प्रोटीन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सबसे पहले तो ये सेल के स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। दूसरा, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे थे उनका सम हम उसे कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। तो ये एंजाइम्स के ज़रिए सेल का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। एज हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है हमारे पास? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक सेल से सिक्रीट होते हैं और अपने टारगेट टिश्यू पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह से सिक्रीट होते हैं। प्रोटीन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हार्मोन के ज़रिए ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। सम प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन वर्क कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक ब्लड कैरियर प्रोटीन है। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, लिपिड्स, मेटाबॉलिक एंड ईटीसी। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हमारे पास हो सकती हैं। सम प्रोटीन्स कॉल एंटीबॉडीज़। तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं कि किसी वायरल अटैक के रिस्पॉन्स में जो हमारे पास बनती हैं, दैट आर एंटीबॉडी डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट जो हमारे पास होती हैं। और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं ये एक मतलब प्रिवेंट करती हैं कि ब्लड बॉडी से लॉस ना हो ड्यूरिंग इंजरी। तो एक इंजरी के मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज सेल डिवीजन आर कॉज्ड बाय प्रोटीन। तो एक ऑर्गन की मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जब माइटोसिस का एनाफेज होता है जिसमें माइटोटिक ऑपरेटस से हमारे पास ये जो सेल डिवीजन होती है तो वो भी प्रोटीन ही की वजह से कॉज होती है। अब है हमारे पास प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ ह्यूमन। प्रोटीन्स का जो पॉलीमर है वो अमीनो एसिड्स है। द कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो एसिड में हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो सकती है। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड वेरी फ्राम फ्यू टू। जो इनमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है वो हमारे पास फ्यू से 3000 तक हमारे पास हो सकते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स में। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास अमीनो एसिड्स क्या है। अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैव बीन फाउंड। हमारे पास सेल या टिश्यूज़ के अंदर 170 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन उनमें से जो 25 हैं वो मोस्ट ऑफ वो मतलब ज़्यादातर प्रोटीन में जो 25 होते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन में हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये है कि प्रोटीन कितनी 3000 से ज़्यादा प्रोटीन है जिनमें से सिर्फ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स बना रहा होता है। ऑल द अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड की डेफिनेशन है कि अमीनो एसिड के पास क्या होता है कि अमीनो ग्रुप NH2 होता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH2 होता है जो कि सेम कार्बन के ऊपर अटैच होते हैं, और उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और इनका जर्नल फार्मूला हमारे पास ये दिया गया है कि ये हमारे पास एक अमीनो ग्रुप है यानी कि NH2 है। एक ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगता है। ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये या तो अकेला एक H भी हो सकता है या हमारे पास CH3 भी हो सकता है। इस तरह मतलब ये फंक्शनल ग्रुप वेरी करता रहता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये जो R है, ये मतलब सेम या डिफरेंट हमारे पास हो सकता है। एक हाइड्रोजन ग्लाइसिन होगा तो एक सिंपल हाइड्रोजन एटम होगा, MCQs के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और CH2 अगर एलानीन होगा तो उसमें हमारे पास ये CH3 होगा, या कोई भी और का
मतलब अमीनो एसिड हो सकता है। सम अमीनो एसिड्स मेनली डिफर ड्यू टू टाइप ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। तो ये आर ग्रुप की वजह से हमारे पास अमीनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इमानो एसिड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ प्रोटीन। जब इमानो एसिड्स एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे पास क्या पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। द इमानो ग्रुप, तो ये बनते कैसे हैं कि इमानो ग्रुप ऑफ वन इमानो एसिड एंड कार्ब may react with carboxylic group of another, release a water molecule for example। तो जब हमारे पास एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। तो इनकी और वो ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। हम इसको देखते हैं कि ये क्या है, कि द लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप carboxylic group of one and hydrogen of amino group of another, release of water molecule CN linkage is called peptide bond। तो ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन है कि एक अमीनो एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में हमारे पास मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक CN लिंकेज बनती है और इस लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो द रिजल्टेंट कंपाउंड, जो इनके रिजल्ट में कंपाउंड बनता है जिसे ग्लाइसाइन एलानाइन कहते हैं, हैज़ टू अमीनो एसिड सब यूनिट्स एंड डाईपेप्टाइड। उसमें अमीनो एसिड के 2 सब यूनिट्स होते हैं और वो एक डाईपेप्टाइड है, यानी उसमें 2 सब यूनिट्स हैं। अ डाईपेप्टाइड हैज़ वन अमीनो ग्रुप एट वन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अदर एंड। तो जो एक डाईपेप्टाइड होता है उसमें 2 तरह के मतलब ग्रुप होते हैं। एक अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड का एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि डिफरेंट साइड्स पे अटैच होते हैं और एट द एंड ऑफ मॉलिक्यूल के एंड पे। सो बोथ रिएक्टिव पार्ट आर अगेन अवेलेबल फॉर फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड टू प्रोड्यूस्ड। तो मतलब हमारे पास ये जो आगे CH और ये H हैं ये आगे अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इसके साथ और भी हमारे पास मिल सकते हैं अमीनो एसिड्स, या हमारे पास इससे ट्राई पेप्टाइड्स यानी कि 3 पेप्टाइड्स, टेट्रा पेप्टाइड्स यानी कि 4 पेप्टाइड्स, पेंटा पेप्टाइड्स 5 पेप्टाइड्स, जिसमें अमीनो एसिड्स ग्रुप हो सकते हैं 5, और इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन्स नेक्स्ट हमारे पास बनती रहती हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये एक पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिनके ग्लाइसाइन में हमने देखा था कि ये जो हमारा होता है ये H होता है। दूसरा हमारे पास एलानाइन है, एलानाइन में ये CH3 होता है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसका OH और इसका H रिलीज़ होकर हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। और क्योंकि यहाँ से OH चला गया है तो ये वाला O ऊपर चला जाएगा, ये वाला C इस N के साथ मिलेगा और एक CN लिंकेज बनेगी। इस लिंकेज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड में हमारे पास ये जो कंपाउंड बनता है जिसे ग्लाइसाइन एलानाइन कहते हैं, और फिर यानी कि अगर एक और अमीनो एसिड यहाँ के मिले तो ये वाला OH और उस अमीनो एसिड का H मिलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज़ हो जाएगा और फिर एक CN लिंकेज बन जाएगी जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह मतलब फर्दर हमारे पास लिंकेज हो सकती है और ये आगे चलता रहता है, यानी कि डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड ये सब बन सकते हैं। तो ये हमारे पास हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड था। और पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो एक कार्बन और नाइट्रोजन लिंकेज होती है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जब हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो मतलब OH किधर से रिलीज़ किससे हो रहा होता है और H किससे रिलीज़ हो रहा होता है। और ग्लाइसाइन एलानाइन में हमारे पास ग्लाइसाइन में H होता है और एलानाइन में CH3 होता है, ये और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा होता है। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें हम सीख आ सकते हैं। ये हमारा था लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।